शादी के बाद प्राइवेट जॉब करना अच्छा खासा टफ हो जाता है। ईवीएस एक्सेस में आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं ई कॉमर्स के साथ अटैच हो सकती हूँ। इतने इसमें एंटर होना होता है ई कॉमर्स में, तो आपके एक अंदर झिझक होती है कि पता नहीं मैं ये कर पाऊँगी या नहीं। अगर मैं फुल टाइम काम करूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह 80+ हो जाती है। इन्होंने वाकई ही एनेबलर्स ने सपोर्ट किया है। फीमेल विंग का जो पहला कोर्स था मेरा 10,000 मैंने इसकी फ़ीस भरी थी और वो फ़ीस मैंने पहले ही मंथ में रिकवर कर ली। अमेज़न का ख़ास क्राइटेरिया होता है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का, अगर आपने उसे फॉलो नहीं किया हुआ तो फिर ज़ाहिर सी बात है आपके क्लाइंट की जो प्रोडक्ट है वो डी रैंक होती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा एनेबलर की सक्सेस स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करते हैं ताकि वो आपके लिए एक इंस्पायरेशन और मोटिवेशन का बाइस बने और आप भी स्किल्स को लर्न करके अर्न करने की तरफ कोशिश करें। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो एक कंटेंट राइटर हैं। हम इनसे जानेंगे कि कंटेंट राइटिंग की फ़ील्ड में ये कैसे आई और ई कॉमर्स में अभी कौन कौन सी ऐसी डोमेन्स हैं जिनमें काम हो सकता है और आप भी अगर उन डोमेन्स को ज्वाइन करें तो आप भी वहाँ पे आके काम करके अर्न कर सकते हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मारिया शफ़ी साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का। मैम, मुझे ये बताइएगा कि आपने कंटेंट राइटिंग की फ़ील्ड को कैसे ज्वाइन किया? आपने जॉब के बारे में क्यों नहीं सोचा, कुछ और करने के बारे में क्यों नहीं सोचा? हालांकि आपकी जो एजुकेशनल जो है वो डिग्री थी, एजुकेशन में आपकी डिग्री थी, उसी में आप परसू भी करना चाहती थी, लेकिन फिर ई कॉमर्स में कैसे आई? एक्चुअली मैंने एमफिल इन एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट किया हुआ है और उसके बाद साथ ही मेरी शादी हो गई थी। लेकिन शादी से पहले मैं एक प्राइवेट स्कूल में जॉब कर रही थी एज अ प्राइवेट टीचर, साइंस टीचर थी मैं। हाई स्कूल था, उसमें मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, लेकिन शादी के बाद प्राइवेट जॉब करना अच्छा खासा टफ हो जाता है, तो फिर मैंने उसे वहीं पर स्किप कर दिया और उसके बाद मैं बिल्कुल फारिग थी। सही। फारिग होने के बाद मुझे मेरे बड़े दो सिस्टर्स हैं, वो एनेबलर्स के साथ ईवीएस सक्सेस ली हुई है उन्होंने मुझे इनके साथ इंट्रोड्यूस करवाया और मैंने एनेबलर्स को फेसबुक के ज़रिए ज्वाइन किया। इसमें मैंने ईवीएस एक्सेस ली। ईवीएस एक्सेस में आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं ई कॉमर्स मतलब इसके साथ अटैच हो सकती हूँ, ये मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस बन सकता है। मैम, आपने कैसे डिस्कवर किया कि मैं एक वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे अभी नहीं काम करना चाहती बल्कि कंटेंट राइटर के तौर पे काम करना चाहती हूँ? तो ये सेल्फ डिस्कवरी कैसे हुई? ये सेल्फ डिस्कवरी बेसिकली थी ईवीएस के ज़रिए। जब मैंने ईवीएस एक्सेस ली तो उसमें डिफरेंट कोर्सेज़ हैं, वो सभी स्लॉट्स बनी हुई हैं। उनमें जब आप चेक करो तो कंटेंट राइटिंग की भी एक स्लॉट है, उसमें आप मज़ीद चेक करो तो कैटेगरी बनी हुई है कि कंटेंट राइटिंग में क्या होता है, कौन कौन सी मार्केट्स होती हैं, उनके लिए आप कैसे कंटेंट लिख सकते हैं। जैसे मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है तो मेरा रिसर्च में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो इसीलिए मुझे एहसास हुआ कि मुझे कंटेंट राइटिंग इज़ मोर सूटेबल एंड ईजी फॉर मी एज अ न्यूबी, तो इसीलिए मैंने कंटेंट राइटिंग को पहले चूज़ किया एज़ कम्पेयर टू वर्चुअल असिस्टेंट। मतलब जो लोग फ्रीलांसिंग करते हैं और थीसिस लिखते हैं, रिसर्च वर्क लिखते हैं, वो कंटेंट राइटिंग में बहुत अच्छे तरीके से काम बहुत उनके लिए बहुत आसानी हो सकती है क्योंकि ऑलरेडी उनका हाथ चला होता है, आप कह लें दिमाग उनका काम कर रहा होता है कि जी हमने ऐसे लिखना है। वो कंटेंट के साथ लफ्ज़ों के साथ खेलना जानते हैं और मेरा ख्याल है उससे आसान है एक बड़े थीसिस लिखने से, ये कंटेंट राइटिंग तो बहुत आसान है। हाँ जी। सही। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि आपने जब इस फील्ड में आई, ई कॉमर्स में आई, तो आपको कहीं पे मुश्किल फेस करनी पड़ी? मुश्किल फेस करने में सिर्फ आपकी एक आने टाइम झिझक होती है। सही। जब आपने इसमें एंटर होना होता है ई कॉमर्स में तो आपके एक अंदर झिझक होती है कि पता नहीं मैं ये कर पाऊंगी या नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक, हाँ जी, वो एक आइस ब्रेक होती है और वो आपके अपने अंदर ही होती है, एक सेल्फ रिवॉर्ड जिसे कहते हैं ना कि अपने साथ ही होती है। लेकिन जब आप एक दफ़ा ज्वाइन कर लेते हो तो इसमें बहुत मैटर करता है कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच हो रहे हो। वो आपकी बहुत हेल्प करते हैं कि आपकी आइस ब्रेक तोड़ने में, तो फिर जब आप आ जाते हो तो फिर इसमें ऐसा कोई इशू नहीं होता। मैम, कंटेंट राइटिंग और कॉपी राइटिंग और इसके साथ साथ जो ई कॉमर्स की कंटेंट राइटिंग है, इसमें और आम आर्टिकल राइटिंग में क्या डिफरेंस है? कंटेंट राइटिंग ई कॉमर्स के लिए जो है बेसिकली वो होती है या तो वेबसाइट के लिए होती है, ब्लॉग पोस्ट है वो आपके पर्सनल हो सकते हैं, आप एक लाइव डायरी बना सकते हैं अपने वर्डप्रेस पे, किसी पे जाके अकाउंट बना लें, उस पर आप रोज़ की अपनी रूटीन लिखना शुरू कर दें, उस पर लोग भी पढ़ेंगे, कमेंट्स आएंगे, आपकी एक बिजी हो जाती है लाइफ, रूटीन बन जाती है। उसके अलावा आर्टिकल राइटिंग है वो एजुकेशनल भी हो सकते हैं, नॉन एजुकेशनल भी हो सकते हैं। साथ में आ जाता है वेबसाइट कंटेंट। अगर आप वेबसाइट कंटेंट लिख रहे हैं तो फिर उसमें आपको डिपेंड करता है, अगर आप फैशन वेबसाइट के लिए लिख रहे हैं तो उसमें आपकी और कैटेगरी हो जाएगी, अगर आप किसी प्रोडक्ट्स के लिए लिख रहे हैं
अमेज़ॉन के लिए काम कर रहे हैं तो उसमें आपकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हो जाती है। तो ऐसे इट मैटर्स कि आप किस किस्म का कंटेंट लिखना चाहते हैं, उस हिसाब से फिर आपको ये ज्वाइन करना। मैम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और वेबसाइट कंटेंट, इसमें मोस्टली क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं, क्या किस तरह का कंटेंट इस पे होता है? प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का आपने पूछा, तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के बारे में मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप अमेज़ॉन के लिए लिख रहे हैं या दराज के लिए लिख रहे हैं तो उसमें आ जाता है कि प्रोडक्ट आपने लिखनी है जो आपके प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल कैट फूड है तो कैट फूड के बारे में आप लिखेंगे कि कैट फूड के कौन कौन सी कैट फूड, मतलब कैट अगर मतलब कोई इलनेस है तो उसमें यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, मतलब उसकी स्पेसिफिकेशन बतानी पड़ती है हमें, और साथ में बताना पड़ता है अगर बिल्कुल कैट बेबी कैट है तो उसके लिए वो फूड सूटेबल है या नहीं है। जबकि वेबसाइट कंटेंट है उसमें आप सिंपल कंटेंट आता है, उसमें ऐसी कोई। मैम आपकी इस वक्त एवरेज मंथली अर्निंग कितनी है? एवरेज मंथली अगर मैं फुल टाइम काम करूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह 80 प्लस हो जाती है, 80,000 प्लस। अच्छा, एनेबलर्स का एनवायरनमेंट इस सारे सफ़र में वो आपको कैसा लगा, उनका सपोर्ट सिस्टम आपको कैसा लगा और उसका क्या रोल है आपकी सक्सेस में? सबसे पहले तो मैं बात करूँगी अपनी मेंटोर, वो एक इंतहाई बेहतरीन मेंटोर साबित हुई है मेरे लिए। मतलब फुल टाइम उनकी जो मेंटोरशिप है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट रखती है, और जब ये इनका लाइफ टाइम सपोर्ट सिस्टम है मेंटोरशिप, मतलब अगर आपको कभी भी कोई ऐसा क्लाइंट आ जाता है, समटाइम्स ऐसा होता है फाइवर या अपवर्क से आपको डायरेक्ट क्लाइंट मिलता है, उससे आपको डील करने में मसला होता है, तो आप फ़ौरन अपने मेंटोर से बात करें, वो आपको पर्सनल पे आपको आके ऑफ द ट्रैक आपको आके गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। तो एनेबलर्स को आपने कैसा देखा है, मतलब एनेबलर्स ने वैसे आपको कैसे सपोर्ट किया ओवरऑल अगर हम एनेबलर्स की बात करें? एनेबलर्स जैसे कि नेम इंडिकेट्स एनेबलिंग अदर्स, तो इन्होंने वाकई ही एनेबलर्स ने सपोर्ट किया है मुझे इस फील्ड में आने में, और आने के बाद मुझे इसको कैरी करने में कि मैं मज़ीद इनके साथ काम करूँ। और स्पेशली सर साकिब अज़हर, इन्होंने जो ये प्लेटफॉर्म शुरू किया है बहुत पहले से शुरू हुआ है। मुझे अब ऐसा लगता है कि मैं बड़ी लेट आई हूँ यहाँ पे, मुझे पहले आ जाना चाहिए था। हालांकि आने से पहले मेरा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अब आ गई हूँ तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मतलब अच्छा इंटरेस्ट बना। मैम साकिब अज़हर साहब और एनेबलर्स ने, जाहिर है कि वो उसके CEO हैं, एक ही बात है, उन्होंने ये जो इनिशिएटिव लिया है ये वुमेन विंग का, फीमेल विंग का, इस इनिशिएटिव को आप कैसे देखती हैं और आपके ख्याल में इससे ख़वातीन को कितना फ़ायदा होगा? ये इनिशिएटिव बहुत ज़बरदस्त है। स्पेशली हमारी सोसाइटी है, मतलब मिडिल क्लास यहाँ पर ज़्यादा है, जिन्हें पर्दे पे आते हुए एक झिझक होती है, ई कॉमर्स पे आते हुए, घर से बाहर निकल कर काम करते हुए। स्पेशली जब ये फीमेल विंग स्टार्ट हुआ है और ऑनलाइन है इसका मोड ऑफ ट्रेनिंग, ये बहुत ज़बरदस्त है कि आप घर में बैठ के बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं आता, कोई मसला नहीं, आपको बेसिक इंग्लिश आती है, आपको कंप्यूटर स्किल नो हाउ पता है, बेसिक स्किल्स आती हैं, तो आप ट्रेनिंग लो। ऐसा आपको मतलब ज़ीरो से ABC से स्टार्ट करवाते हैं। सिंपल टेंसेस यूँ कह लें आप कि हमने उसकी भी प्रैक्टिस की हुई है अपने ट्रेनिंग में। तो फिर जब आपको एक दफ़ा एक स्किल आ जाती है तो फिर जाहिर सी बात है कोई भी फीमेल जो घर बैठी है, जो अर्न करना चाहती है, वो बस एक दफ़ा ठान लेके हाँ ये मैंने करना है तो वो कर सकती है। मैम आपने जब सोचा ई कॉमर्स का, तब से लेके अर्निंग के फेज़ में आने में आपको कितना वक्त लगा? अर्निंग के फेज़ में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस कोर्स के लिए फ़ीमेल विंग का जो पहला कोर्स था मेरा, 10,000 मैंने इसकी फ़ीस भरी थी, और वो फ़ीस मैंने पहले ही मंथ में रिकवर कर ली थी। जब ये मतलब एक मंथ का ये हमारा टेन्योर था जिसमें 4 to 5 क्लासेस थी प्लस हमारे प्रैक्टिकल सेशन थे। उस जैसे ही वो ख़त्म हुआ उसके बाद नेक्स्ट मंथ में ही मुझे मेरा पहला क्लाइंट फेसबुक से मिला था। सही। और नो डाउट पहले बहुत कम अर्निंग थी, लेकिन ऐसा ऐसा मुझे फेसबुक स्क्रॉल करनी पड़ती है आपको जब आपने कोई क्लाइंट मतलब ग्रैब करना होता है या कोई क्लाइंट के साथ अटैच होना होता है, तो फिर आपको मज़ीद क्लाइंट मिल जाते हैं। और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पहली अर्निंग जो थी वो 25,000 थी, जिसमें मेरी पिछली फ़ीस भी रिकवर हो गई थी और मैंने उसमें प्रॉफिट भी अर्न कर लिया था। मैम आने वाले वक्त में फ्यूचर में आपका क्या गोल है? आप किस तरह से ई कॉमर्स की फील्ड को मज़ीद एक्सप्लोर करना चाहती हैं? इसके लिए मैंने जब कंटेंट राइटिंग में आई थी, जैसे मैंने आपको बताया मेरा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब इतना इंटरेस्ट बन गया है कि मैं इसे छोड़ना नहीं चाहती। इसके लिए मैंने नेक्स्ट बैच में FBA मास्टरी में वो ट्रेनिंग भी साथ में ले रही हूँ। होलसेल के लिए या प्राइवेट लेवल के लिए? होलसेल एंड प्राइवेट लेवल दोनों ही मॉड्यूल उसमें पढ़ा रहे हैं। तो उसके बाद फिर वो हमारी मर्ज़ी है कि अब आगे हम स्पेशलाइज्ड किस में हो जाते हैं। तो मेरी वो ट्रेनिंग है वो चल रही है, इंशाल्लाह वो कंप्लीट हो जाएगी तो
वो भी एक अच्छा न्यू। मैम जब आप कोई कंटेंट पढ़ती हैं या देखती हैं, आप जाहिर है उसका एक क्रिटिकल एनालिसिस भी करती होंगी, आपको क्या लगता है जब एक प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखी होती है या फेसबुक पे कोई ऐड होता है या वेबसाइट पे कोई कंटेंट होता है, उसमें मिस्टेक क्या होती है आमतौर पे जिसकी वजह से वो कह लें कि उसकी रीच नहीं बढ़ी होती या वो उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही होती है, तो कंटेंट में कहाँ मसला होता है? ज़्यादातर लोग कहाँ गलती करते हैं? कंटेंट पे मसला, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं एक न्यूबी थी, न्यू कमर थी, मुझे नहीं पता था, मुझे सारा कंटेंट ही बहुत अच्छा लग रहा होता था कि ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब अब काम कर लिया है तो अब पता लगता है बहुत अच्छा कंटेंट भी लिखा हुआ है, जो ज़ाहिर सी बात है मुझसे सीनियर्स हैं जिनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन अब गलतियाँ भी पता लगती हैं। लाइक अगर आप अमेज़ॉन के लिए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं और उसमें अमेज़ॉन का ख़ास क्राइटेरिया होता है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का, अगर आपने उसे फॉलो नहीं किया हुआ तो फिर ज़ाहिर सी बात है आपके क्लाइंट की जो प्रोडक्ट है वो डी रैंक होती है। सही। तो वो फिर असर करती है आपके अपने पर्सनल इनकम पे। ज़ाहिर बात है क्लाइंट आपका आपसे सेटिस्फाई नहीं है तो वो आपको फर्दर काम भी नहीं देगा। अच्छा, आखिर में मुझे ये बताइएगा कि जो लोग ई कॉमर्स में आना चाहते हैं ओवरऑल और स्पेसिफिकली कंटेंट राइटिंग की फील्ड में, उनके लिए आपकी क्या सजेशंस हैं? वो स्टार्ट कैसे करें और फिर आगे कंटिन्यू कैसे करें? वो लोग जो ई कॉमर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी आप EVS एक्सेस लें। वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपया भी नहीं, सिंपली आपको गूगल पे जाना है और एक फॉर्म फिल करना है एनेबलर्स के वेबसाइट पे। वो फॉर्म फिल करने के बाद आपको 1 से 2 हफ्ते के अंदर एक्सेस मिल जाती है। उसके अंदर वीडियोस हैं वो देखें कि आपका इंटरेस्ट किस में है। अगर तो मार्केटिंग में है, सोशल मीडिया हैंडलिंग में है, कंटेंट राइटिंग में है, फिर अपनी वो एक स्किल अपने अंदर से ढूंढने के कौन सी है। जब आपको वो मिल जाती है फिर उसके साथ स्टक हो जाएं कि बस अब मैंने ये करना है तो अब मैंने इसी के साथ चलना है। फिर वो एक स्किल सीख लें, ये नहीं कि वहीं रुक जाएं। जब उस पर कमांड हो जाए फिर आप नेक्स्ट फील्ड कोई भी चूज़ कर सकते हैं जो आपको। मैम साकिब अज़हर साहब का एक विज़न है, वो लोगों को इनेबल कर रहे हैं और आप देखती हैं कि वो मुसलसल कोई ना कोई इनिशिएटिव भी लेते हैं। अब उन्होंने ख़वातीन के लिए काम शुरू किया है। उनकी थिंकिंग को, उनके काम को, उनकी सोच को, उनके ख्वाब को आप कैसे देखती हैं? सर साकिब अज़हर का माशाल्लाह बहुत अच्छा एक विजन है, इनेबलिंग अदर्स। और जैसे कि उन्होंने ये फ़ीमेल विंग स्टार्ट किया है, ये इंतहाई शानदार किस्म का स्टार्ट था, क्योंकि हम जैसे बहुत सी लेडीज़ होती हैं जो घर में होती हैं, बस शादी हो गई है, प्राइवेट जॉब कर नहीं सकती, गवर्नमेंट जॉब आ नहीं रही हैं, तो आपको स्टार्ट लेने में प्रॉब्लम होती है। जैसे वो मतलब माइनॉरिटीज़ जिसे कह लें ना कि मेल हैं वो तो घर से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, वो कर लेते हैं काम, लेकिन जो औरतें हैं वो घर में ही रह जाती हैं, मतलब वो घर से बाहर नहीं निकल सकती। ग्रोथ की एक अपॉर्चुनिटी उन्होंने दी है, उसके लिए उनका बहुत मैं शुक्रिया भी अदा करूँगी जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि आज हम अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म तक पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया मारिया शफ़ी साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग इनके काम के बारे में जानना चाहते हैं कि ख़ास तौर पे ये जो फ़ीमेल विंग का आगाज़ इनेबलर्स ने किया है, ये किस तरह ख़वातीन को प्रमोट कर रहा है, उनके स्किल्स पे काम कर रहा है ताकि वो ख़ुद इस काबिल हों कि वो चीज़ों को सीख के अर्निंग भी कर सकें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।